बहुत बार हम लोग को ये जानने का मन रहता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब होता क्या है, ये सब बच्चा लोग को जानने का बहुत बार मन रहता है। और बुक में उतना डिटेल में ठीक से दिया भी नहीं रहता है और समझ में लोग को आता भी नहीं है। चलिए, इस वीडियो में ना हम लोग सबको धीरे धीरे करके समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगा। चलिए बच्चों, इसको लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए, शुरू से शुरुआत करने के लिए यहाँ से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपका अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉफिट बताने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ये तीनों बताने को काम करता है। तो देखिए, स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है आपका सेल से। सेल में जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं, तब जाके हम लोग को क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। या पहले भी पढ़े होंगे ये फॉर्मूला में, इस तरह पढ़े होंगे ना कि COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना हो तो इसको उठा के इधर कर देंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और इधर आ गया हम लोग का सेल्स। ठीक है, अब इसको उधर करेंगे, यानी कि माइनस COGS, यानी कि सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किए तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देखिए यहीं पर तो लिखा हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम लोग क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, है कि नहीं। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम लोग ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते हैं और माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तब जाके हम लोग क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, तो इस बात को खाली ध्यान रखिएगा कि भाई कुछ इनकम होगा, उसमें कुछ एक्सपेंस होगा, तब ना जाके हम लोग का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दिए, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, तब जाके हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये करना पड़ा। ठीक, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर दिए क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तब जाके हम लोग क्या है, नेट प्रॉफिट। अब तो मेन सवाल आपका जो रहता है कि सर ये सब किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए अब हम लोग डिटेल में समझने का काम करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीज ऐड रहता है, एक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बारे में आपको आइडिया बिल्कुल है पहले से, और उसमें आता है क्या, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि COGS। ये देखिए फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, COGS, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये तो आपको पहले से पता है, ये बताने का काम करना है। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको समझ में आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीज जुड़ा रहता है, कौन कौन दो चीज, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना आपका एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो ये चार चीज आ गया आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो करते हैं उसको। ठीक है, ये तो पढ़े होंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस जहां पर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अब जैसे कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो चार्ज करते हैं ना, उसको बोलते हैं कि हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये बिजनेस को कैरी करने के लिए जरूरी होता है। देखिए दो प्रकार का एक्सपेंस है, एक है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज होता है किसमें, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये गुड्स को मेनली बनाने तक का जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक बार बन जाने के बाद उसको और भी बहुत तरह का, उसको बिजनेस में उसको बेचने के लिए भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा, एडवर्टीजमेंट, सब इसी में फिर जाकर जुड़ने लगता है। करना है या कुछ, इसको अगर आम बोलचाल भाषा में इसको हम ले आए तो ऐसे समझ लीजिए कि भाई केवल सामान बनाने तक का जो खर्चा है ना, वो आपका आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस में, और एक बार बन जाने के बाद जो आगे खर्चा जाता है वो इसमें। देखिए बिजनेस खोलने के बाद कस्टमर को चाय पानी भी तो पूछना पड़ता है ना, वो सब इसी में भागता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। अब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब इसी में जाता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं, यहां पर देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जहां पर आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बता दिए, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे वो बताएं, डायरेक्टली प्रोडक्शन से ये रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट बिजनेस को कैरी करने के लिए, स्मूथली कैरी करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। जैसे कि आपको बताएं डायरेक्ट एक्सपेंस और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो बिजनेस मेन कोर बिजनेस में जो पैसा लगता है, यानी कि सामान को बनाने तक का खर्चा, सामान को बनाने तक का खर्चा। एक बार जब सामान बन गया उसके बाद उसको बेचने के बाद भी बहुत सारा खर्चा आता है, बेचने तक बहुत सारा खर्चा आते रहता है, वो सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बट नेसेसरी है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखिए आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारा एक्सपेंस इसमें आकर के जुड़ता है, ठीक है, सामान बनने तक। उसके बाद फिर उसमें कुछ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़े और कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़े। अब इसमें आता है क्या, आपका सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, ये जो आपको यहाँ पे जो बताए थे वहाँ सेम चीज, यहाँ जो बताए थे वो भी सेम चीज है, कुछ नया नहीं। अब आगे बढ़िए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट लिए जैसे उसमें था, वो जो इनकम था, सो ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग ऑपरेटिंग इनकम माइनस किए और उसमें माइनस कर दिए क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ये जो टॉप में था ये वाला, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें हम लोग ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए और माइनस कर दिए जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जाके हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि भाई ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलता है आपको पता चल गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल कैसे है वो भी आपको पता चल गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता क्या है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना प्रॉफिट बताता है कि कोर बिजनेस से जो मेन बिजनेस है, मान लीजिए आपका क्लोथ का बिजनेस है, तो क्लोथ को बेचने और खरीदने में, केवल कपड़ा को बेचे और खरीदे, उससे क्या मेन प्रॉफिट हुआ, मतलब मेन कोर बिजनेस का प्रॉफिट को बोलते हैं क्या हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो कोर बिजनेस हम लोग का है कपड़ा का, सेल परचेज को केवल करने से जो कोर प्रॉफिट आया उसको क्या बोलता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर। अब ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलते हैं, देखिए ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम हो गया जो बिजनेस का, जो आपका मेन बिजनेस है, जैसे आपका क्लोथ का मेन बिजनेस है, तो उस क्लोथ का मेन बिजनेस में आप कपड़ा बेचे, कपड़ा खरीदें, उसके हिसाब में जो प्रॉफिट कमाए ना, जो इनकम कमाए, उसको बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो यही लिखा हुआ ऑपरेटिंग इनकम क्या, इज द इनकम ऑन मेन एंड कोर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर कपड़ा का बिजनेस है तो केवल कपड़ा का बेचने और खरीदने से जो प्रॉफिट इनकम कमा रहे हैं वो आपका क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग इनकम। ये इसी का एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, इट अराइज फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में आएगा कपड़ा का खरीदने और बेचने से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम बोलेंगे मतलब क्या होगा, इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। समझ में आ गया। जैसे आपका सेल रेवेन्यू, कमीशन, जो उसी में आ रहा है, सब कपड़ा में ही, ठीक है। अब ऑपरेटिंग इनकम में दो दो वर्ड था, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने, ग्रॉस प्रॉफिट बता दिए, ऑपरेटिंग इनकम हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बच्चों ऊपर में था, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपको बताएं, ठीक है, वो माइनस आपको पहले से बता चुके हैं, तो हो गया वो भी। अब आ जाइए, ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ठीक। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाइए, ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग नहीं, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ। अभी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अब नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस करेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब भाई तो हमको जानना होगा भाई पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है। अगर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलने का मतलब क्या है, ऐसा प्रॉफिट जो आपका बिजनेस का नॉन बिजनेस और इंसिडेंटल एक्टिविटी हो, जो आपका मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है वो प्रॉफिट, वो आपका मेन कोर बिजनेस नहीं है, वो बस उससे रिलेटेड था जो हो गया। जैसे कि क्या, आपका ऑपरेटिंग इनकम और उससे माइनस कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो भाई क्या आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, यानी कि जो ऑपरेटिंग इनकम में आएगा वही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बच के आएगा लास्ट में। तो देखिए ये क्या है, आपका मेन मान लीजिए कपड़ा का बिजनेस था ना, तो कपड़ा का बिजनेस का जो कोर है प्रॉफिट हो जाएगा। और नन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलने का मतलब है, मान लीजिए आपका वहाँ पर बिजनेस में फर्नीचर था या कोई और भी फिक्स एसेट था, उसको भी सेल कर दिए, उससे भी कुछ प्रॉफिट आ गया, ठीक है। जो भी एक्सपेंस हो उसको माइनस कर दिए, ठीक है, जो मेन प्रॉफिट आया, जो भी इनकम था आया, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, उसके बाद तो कुछ ना कुछ बचेगा ना, वो फिक्स एसेट को सेल करने के बाद, उसको बोलते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात ये है कि इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ये हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन बिजनेस क्या है हम लोग का, कपड़ा का मेन बिजनेस है हम लोग का कपड़ा का, हम लोग मेनली कपड़ा खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ये फर्नीचर बेचना खरीदना हम लोग काम नहीं था, वो बस उससे रिलेटेड था, आ गया, इसलिए कुछ पैसा प्रॉफिट में चला गया, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें जो ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसमें क्या क्या आ गया, जैसे आप फिक्स एसेट सेल के जैसे उदाहरण दिए, इंटरेस्ट रिसीव किए, मतलब कहीं पैसा लगाए थे, तो भाई पैसा लगा के जो पैसा आप कमाए हैं वो आपका मेन बिजनेस का पार्ट थोड़ी ना है, वो तो दूसरा चीज हो गया ना। कहीं डिविडेंड लगाए थे वो भी, रेंट रिसीव किए वो भी, ये सब हम लोग को देखिए मेन बिजनेस का काम नहीं है। मेन बिजनेस तो हम लोग कपड़ा खरीदना और बेचने का है ना, ये सब इनकम हम लोग अर्न किए तो ये तो दूसरा तरीका से इनकम आया ना, ये हम लोग का मेन काम थोड़ी ना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस कर देंगे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो सब एक्सपेंस जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन लॉस ऑन फिक्स एसेट ऑफ सेल, लॉस बाय फायर, डोनेशन, चैरिटी, ये सब नॉर्मल बिजनेस का लॉस नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस भी नहीं है।
ये कपड़ा को खरीदने बेचने के लिए ये सब करने का हम लोग को जरूरत थोड़ी ना है, ये तो बस अलग से करना पड़ेगा, इंसिडेंटल आइटम है। तो यही पर लिखा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू मेन बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए पहले इनकम लिए और उस इनकम में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिए। तो इस तरह से निकल के आया बच्चों। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो बता ही दिए। ठीक है, तो ये था आपका, तो सब कुछ शुरू से बता दिए, कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो एकदम क्विक रिवीजन कीजिएगा शॉर्ट में ऐसे। तो देखिए एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं ताकि थोड़ा सा होच पोच हो गया होगा, बहुत सारी चीज बोले दिमाग में, इसलिए क्या था, काम करिए। देखिए देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या था, जो आपका मेनली आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, उसमें क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये आ जाता है। क्लियर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीज आएगा, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब सीधा देखते हैं भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं जो बिजनेस का जो मेन कोर बिजनेस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो यहाँ पर आपका ऊपर में गिवन है सो। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलेंगे, ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं जो बिजनेस का मेन बिजनेस था उससे जो पैसा कमाए हैं वो, यानी कि आपका क्लोथ को केवल खरीदे और बेचे, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से। ठीक है, फिर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, जो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आ जाए। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा, जो बिजनेस का मेन काम नहीं है, तो इंसिडेंटल था, जैसे फिक्स एसेट को सेल कर देना, तो क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसी प्रकार से जो ऐसा खर्चा जो बिजनेस का मेन खर्चा नहीं था, बस उसका साइड खर्चा था, उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो उसी प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्वियस है, ये क्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो भी आ जाएगा। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं, और नेट प्रॉफिट तो आपको पता ही है। तो आई होप सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसमें इतना ही बच्चों, धन्यवाद।